श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे शनि प्रदोष व्रत की कथा। शनिवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शनि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से, उपासना करने से भगवान भोलेनाथ के साथ ही साथ शनि देव का आशीर्वाद भी मनुष्य को प्राप्त होता है, जो कि बहुत ही सहज और सरल है। जिन प्राणियों पर भी भगवान भोलेनाथ और शनि देव प्रसन्न हो जाते हैं, उन पर किसी भी ग्रह का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है, अपितु सभी ग्रह शुभ प्रभाव को देने वाले हो जाते हैं। आइए सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत की कथा। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय, शनि महाराज की जय। पौराणिक काल की बात है, एक ब्राह्मण स्त्री बड़ी ही निर्धन और दरिद्रता से दुखी थी। उस ब्राह्मण स्त्री को 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम धर्म और छोटे पुत्र का नाम सुचिव्रत था। एक दिन की बात है, वह ब्राह्मण स्त्री अति ही दीन दुखी अवस्था में मुनि सांडिल्य के पास गई और जाकर कहने लगी, हे महामुनि, मैं अत्यंत ही दुखी और दारिद्र स्त्री हूँ। मेरे दुख का कोई उत्तम निवारण आप ही बतलाइए। यह मेरे दोनों पुत्र हैं जो अब आपकी शरण में हैं। मेरे बड़े पुत्र का नाम धर्म है एवं छोटे पुत्र का नाम सुचिव्रत है। साथ ही साथ वह निर्धन ब्राह्मण स्त्री ने मुनि सांडिल्य को यह भी बतलाया कि मेरा जो बड़ा पुत्र है वह धर्म पुत्र है, जो कि राजपुत्र है। हम सब दुखी तो हैं ही हैं, साथ ही दरिद्रता की उस घनघोर पीड़ा से ग्रसित हैं, जहाँ चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। आपकी शरण में आए हैं। हमने सुना है कि मुनि तो सदैव ही सत्कर्म करते हैं और सभी का उद्धार करते हैं, इसलिए मेरा उद्धार अब आप ही कर सकते हैं। स्त्री की बात को सुनकर के तब ऋषि कहने लगे, तुम्हें शिव प्रदोष व्रत को करना चाहिए। यह प्रदोष का व्रत आप तीनों का कल्याण करेगा, इसी से आपका उद्धार होगा। ऋषि के बतलाए हुए मार्ग का अनुसरण करते हुए ब्राह्मणी तथा उसके दोनों पुत्रों ने प्रदोष के व्रत का संकल्प किया। छोटा लड़का, जिसका नाम सुचिव्रत था, एक दिन की बात है, वह किसी तालाब में स्नान करने को गया। तब मार्ग में उसे एक कलश मिला। उस कलश में उसने झांका तो पूरी तरह वह कलश स्वर्ण मुद्राओं से पूर्ण था। कलश को लेकर के वह घर लौट आया। प्रसन्न चित्त होकर के माता से कहने लगा, माँ, मैं आपके लिए बहुत बड़ा सा उपहार लेकर आया हूँ। यह स्वर्ण कलश है जो मुझे मार्ग से प्राप्त हुआ है। माता ने तब धन को देख करके भगवान शिव का बारंबार धन्यवाद दिया तथा वह शिव महिमा के विषय में भली भांति समझ गई। राजपुत्र को अपने पास बुला करके फिर कहने लगी कि देखो पुत्र, यह धन हमें भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद स्वरूप दोनों ही इसे आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुनकर के तब राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और कहने लगा, पूज्य, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। जब मुझे यह धन भगवान शिव और माँ पार्वती देंगे तब निश्चय ही मैं इसे लूँगा। इतना कहने के पश्चात वह भगवान शिव की पूजा में जुट गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण करने का विचार हुआ। यही विचार कर वह निकल पड़े। मार्ग में उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देख करके तब सुचिव्रत कहने लगा, भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। इतना कह करके वह उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहाँ एक अत्यंत ही परम सुंदर स्त्री
राजकुमार को देखकर उस पर मोहित हो गई एवं उससे कहने लगी, हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो, भांति भांति के पुष्प वहां पर खिले हैं। मौसम भी बड़ा ही सुहावना है और अनुपम है। उसकी शोभा देखकर तुम यहाँ आओ, तब तक मैं यहाँ पर बैठी हूँ। मेरे पैरों में बहुत तेज की पीड़ा हो रही है। यह सुनकर के सखियां तब दूसरे वन में चली गईं। वह अकेली सुंदर स्त्री राजकुमार की ओर एकटक निहारती रही। इधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से उस सुंदर स्त्री को निहारने लगा। सुंदरी तब कहने लगी, राजकुमार सिंह, आप कहाँ रहते हैं एवं इस भयावह जंगल में किस प्रकार से पधारे हैं? किस राजा के पुत्र हैं? आपका परिचय क्या है? तब राजकुमार कहने लगा, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ तथा मेरा परिचय यह है। युवती तब कहने लगी, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपकी मनाह स्थिति को जान लिया है। आप भी मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने बड़े ही संयोग से हमारा मिलन कराया है। इतना कहते हुए युवती ने सुंदर मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। सहर्ष राजकुमार ने भी हार को स्वीकार करते हुए कहा, हे भद्रे, मैंने आपके प्रेम भरे उपहार को स्वीकार किया है, परंतु मैं दुखी, दरिद्र एवं निर्धन हूँ। राजकुमार के इस वचन को सुनकर के तब गंधर्व कन्या कहने लगी, जैसा मैं कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी। अब आप अपने घर जाएं। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या अपनी सखियों के पास जा पहुंची। घर जाकर के राजकुमार ने शुचिव्रत को फिर सारा वृत्तांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया तब वह राजपुत्र शुचिव्रत को लेकर के वन के उसी स्थान पर जा पहुंचा जहां उसे गंधर्व राज की कन्या मिली थी। उसी क्षण वहां पर गंधर्व राज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचे। दोनों राजकुमारों को देख करके कहने लगे, मैं कैलाश पर गया था। वहां भगवान शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का मेरा एक राजपुत्र है जो इस समय राज्य और सिंहासन से विहीन है, निर्धन है, परंतु मेरा परम प्रिय भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो और इसी कारण महादेव की आज्ञा से मैं अपनी कन्या के साथ आपके पास आया हूँ। मेरी इस कन्या का निर्वाह आप करें, मैं आपकी सहायता करूँगा एवं आपको राजगद्दी पर आसीन भी करूँगा। इस प्रकार से गंधर्व राज ने कन्या का विधिवत विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। सभी प्रकार के धन, सुख, ऐश्वर्य को पाकर के तथा गंधर्व कन्या को पाकर राजकुमार अति ही प्रसन्न हुआ एवं भगवान शिव को बारंबार धन्यवाद करने लगा। भगवान शिव की कृपा से कुछ समय के उपरांत उसने अपने शत्रुओं पर विजय को प्राप्त किया तथा राज्य के समस्त प्रकार के सुखों को वह पत्नी के साथ भोगने लगा। दोनों पति पत्नी भगवान शिव के प्रदोष व्रत का पालन करने लगे। बोलो भगवान शिव की जय, माता पार्वती की जय। दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।